अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम जायजा लेने जा रहे हैं लाइफ विद बिलाल के लेटेस्ट व्लॉग का। और वीडियो शुरू होते ही हमारी मुलाकात होती है बिलाल साहब की वही पुरानी घिसी पिटी 3 मिनट की माजरतों से भरी तकरीर से। क्या कहते हैं, 3 दिन से क्लिप बना रहे थे, हम बहुत मसरूफ थे, शिफ्टिंग चल रही थी, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर सके। प्लीज हमें माफ कर दे। ओ भाई साहब, ठहरो ठहरो जरा, इतना भी गरूर और गलत फहमी अच्छी नहीं, इन्हें साइड पे रखो। हम आपकी वीडियो देखने के लिए कुछ बेताब नहीं बैठे हुए। आपके ब्लॉग्स में ऐसा कौन सा हॉलीवुड का सस्पेंस या थ्रिल होता है कि दुनिया आपकी वीडियो के लिए रातों की नींदें हराम करे? बिल्कुल सुकून रखें, किसी को भी कोई जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम। जरा व्लॉग के मरकजी ड्रामे यानी खाने की डिलीवरी पर आते हैं। समीना की बहन अलीना बर्लिन से फुल्डा आती है, और जरा फासला तो मुलाहजा फरमाएं, बर्लिन से फुल्डा तकरीबन 330 किलोमीटर दूर है, जहां तेज ट्रेन से भी जाने आने में 3.5 घंटे लगते हैं। और अलीना वहां से क्या लेकर आती है? कड़ी पकौड़ा, बिरयानी, फ्राइज, नगेट्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई बंदा इतनी दूर से ट्रेन में कड़ी पकौड़े का डिब्बा संभालता हुआ, थक्के खाता हुआ तभी आता है ना जब उसे पूरा 100% यकीन हो कि मंजिल पर पहुंचकर उसे ढंग का खाना नसीब नहीं होगा। तो चलो खाना साथ ही ले चलते हैं, वरना 330 किलोमीटर दूर से कौन खाना ढोता है। और इस सारे किस्से में सबसे ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि इन 3 दिन के क्लिप्स में कहीं भी नहीं दिखाया गया कि बिलाल या समीना अलीना को रेलवे स्टेशन से, बस स्टेशन से लेने गए हम। अब बिलाल साहब की कंजूसी का तो पूरी दुनिया को इल्म है कि वो फ्रैंकफर्ट या स्टेशन तक जाकर गाड़ी का पेट्रोल या टिकट का $1 भी खर्च नहीं करेंगे। तो क्या बेचारी अलीना 330 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपना भारी सामान खुद ही घसीटती हुई फुल्डा के स्टेशन से या फ्रैंकफर्ट से इनके घर तक आई, या फिर अब वो भी इनके इस ब्लॉगिंग के तमाशे से तंग आकर कैमरे के सामने नहीं आना चाहती। फिर व्लॉग का धारा मुड़ता है सुपरमार्केट की तरफ, जहां जाकर हलाल और हराम पर मुफ्त की क्लास शुरू हो जाती है। ब्रेड, बिस्किट, क्रोसा उठा उठा कर दिखाया जा रहा है और आवाम को बताया जा रहा है इसमें अल्कोहल है, इसमें लार्ड है, ये हलाल है, ये हराम है। कोई मशहूरी दिखा रहे, अपना रियल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। जाहिर है हमारी व्लॉगिंग है, अपनी लाइफ शेयर करते हैं। अक्सर लोग पूछते भी है ना, अरे भाई, जर्मनी से बाहर बैठकर आपकी वीडियो देखने वाले नाजरीन को उससे क्या लेना देना कि वहाँ के स्टोर की शेल्फ पे क्या बिक रहा है। और जो लोग पहले से जर्मनी पहुंच चुके हैं, क्या वो इतने अनपढ़ हैं कि इन्हें प्रोडक्ट का लेबल पढ़ना या गूगल ट्रांसलेट इस्तेमाल करना नहीं आता? क्या आपको रोज पाकिस्तान या दुबई से मैसेज आते हैं कि बिलाल भाई, मैं स्टोर की शेल्फ नंबर 4 पर खड़ा हूँ, फलानी आयल में हूँ, जरा देखकर बताएं ये क्रोसा हलाल है या नहीं? इतने मुफ्त के मशवरे देने बंद करें, किसी को इनकी कोई जरूरत नहीं है। IT का दौर है ये। और जरा इस ब्लॉगिंग फैमिली का नया ड्रामा तो देखें। पहले साली साहिबा यानी अलीना ने सैकड़ों वीडियोस में अपनी पूरी ज़ात और जिंदगी शेयर करने के बाद अचानक कैमरे से गायब होकर पर्दा कर लिया। फिर बच्चों को भी कैमरे से गायब कर दिया गया। और अब जब घर के तमाम बुनियादी किरदारों ने कैमरे से पर्दा कर ही लिया है, तो हमारी मिस्टर बिलाल और मैडम समीना से यही आज जानना गुजारिश है कि आप दोनों भी कैमरे से पर्दा फरमा लें और यूट्यूब को हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय कह दें, आवाम पर बड़ा एहसान कर। इसके बाद व्लॉग में आता है पुरानी पार्किंग का रोना धोना। पुराने फ्लैट पर जाते ही, हाय बिलाल, बड़ी हाई फाई, बड़ा लेवल था आपका। तो क्या बताया जा रहा था कि जहाँ पे ये पहले रहते थे ना, वहाँ इनको डेजिग्नेटेड पार्किंग मिली हुई थी। ठीक है, इनकी अपनी अलॉटेड थी कि भाई ये पार्किंग पैड आपका है। और उसके बाद ये जहाँ पे आप आए हैं ना, वहाँ पे इनको कोई भी डेजिग्नेटेड पार्किंग नहीं है। मेरा ख्याल है वहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट गेट है। अगर कोई जगह खाली है, कोई स्पॉट अवेलेबल है तो इनको मिल जाएगा, वरना ये चक्कर काटते रहेंगे अपनी बिल्डिंग के इर्द गिर्द। तो भाई रोना धोना तो ऐसे मचाया जा रहा था जैसे कोई लाल किला छीन गया हो। लेकिन फिर ये तो होता ही है ना कि भाई अब जब आप काउंसिल के घर में जाओगे तो ये मेयारे जिंदगी का पहला झटका है, और ये है आपके गिरते हुए मेयारे जिंदगी का पहला झटका। जब आप किसी आम अपार्टमेंट या काउंसिल हाउस में शिफ्ट होते हैं तो यही कुछ देखने को मिलता है, यही सहना पड़ता है। बेचारों से इनकी पुरानी सहूलत क्या छीनी, पूरी वीडियो में इसका सोग बनाया जा रहा है। फिर हमारे दादा बिलाल साहब कैमरे के सामने इंतहाई थका हुआ मुरझाया हुआ मुंह बनाकर बैठ जाते हैं और गहरा फलसफा झाड़ते हैं। दियारे गैर में यानी अबराड में काम करना और वीडियो बनाना कितना मुश्किल होता है। जी दादाजी, आपने तो जैसे दुनिया का 8वां अजूबा तख्लीक कर दिया हो। बाकी दुनिया में तो लोग बगैर मेहनत के ही बैठकर नोट छाप रहे हैं, सिर्फ आप ही हैं जो इतनी मशक्कत कर रहे हैं। इतनी थकावट और मेहनत का डंडोरा पीटने के बाद समीना बाजी अपनी शोहरे नामदार की थकावट उतारने के लिए एक आलीशान शाही खाना पेश करती हैं। और इस थाली का सच क्या है? एक बाल्टी भरकर पतला पानी जैसे शोरबा, उसमें तैरते हुए बाल्टी भर आलू, और अगर आप खुर्तबीन लगाकर तलाश करें तो शायद मुर्गी के 2 छोटे छोटे पीसेस आपको नजर आ जाए, अगर आप खुशकिस्मत हों तो। ये थी उनकी मेहनत की थकावट उतारने वाली ग्रैंड दावत। और हाँ, इस पूरे ब्लॉग में एक और सस्पेंस को बार बार हवा दी जा रही है। भला कौन सी? जी हाँ, सही समझे आप, बिलाल साहब की पुरसरार कॉर्पोरेट जॉब। हर दूसरी वीडियो में यही रट लगाई जाती है, फुल वीडियो का इंतजार करो, बिलाल परसों जॉब पे जा रहा है, बिलाल का काम था। और इसमें हम बिलाल की नई जॉब का सस्पेंस खोलेंगे। भाई हर वीडियो में नौकरी मिल गई, नौकरी मिल गई, नौकरी पे जा रहा है, बिलाल का काम है का डंडोरा पीटा जाता है। हम भी जरा देखें कि जर्मनी की कौन सी ऐसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कंपनी है जिसने बिलाल साहब को एग्जीक्यूटिव की कुर्सी पर बिठा दिया है। हम सब इस राज के खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम आपकी वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब जरा इनकी रोमांटिक डेट का नजारा फरमाएं। समीना यूरोप की सड़कों पर अजीबोगरीब शलवार कमीज पहनकर चहलकदमी कर रही है, जो सच कहें तो माहौल से बिल्कुल मैच नहीं करती और ना ही इससे कोई मुतासिर होता है यूरोप में। दूसरी तरफ हमारे हीरो बिलाल साहब एक नहायत ही गंदी दागों से भरी टी-शर्ट पहनकर डेट पर निकले हुए हैं। लेकिन जैसे ही इन्हें एहसास हुआ कि कैमरे की आंख ने यह गंदगी रिकॉर्ड कर ली है और लोग कमेंट्स में क्लास लेंगे, तो फौरन बच्चों पर मलबा गिरा दिया कि ये तो बच्चों ने गंदा कर दिया है। भाई डेट पर जाने से पहले शर्ट तब्दील करने का रिवाज भी दुनिया में मौजूद है, पर आप क्या जाने।
और दिलचस्प बात यह है कि मियां बीवी की ये रोमांटिक डेट साल में सिर्फ एक ही बार क्यों नजर आती है। जाहिर है जब समीना की बहन बच्चों को संभालने के लिए घर आती है तो फौरन बच्चों के इसके सर पे डालकर बाहर भाग जाते हैं और कैमरे के सामने ऐसे लवी डबी जोड़ी बनते हैं जैसे रोजाना का यही मामूल है। और डेट भी कैसी, बगैर एक भी यूरो खर्च किए हाथों में हाथ डालकर सड़क पर चहलकदमी। बिलाल साहब की इस आला शान कंजूसी की दाद देनी पड़ेगी। फिर समीना हमें पुराने अपार्टमेंट में ले जाकर दिखाती हैं, मैंने ये फ्रिज साफ़ कर लिया है, ये दीवारें देखें कितनी साफ़ हैं, अब बाकी का घर साफ़ करना है। हमारा समीना जी से सादा सा सवाल है, अरे बहन वो आपकी मुलाजमा कहाँ गई जिसके लिए आप पहले वीडियोस में इतने रोबो दबदबे दिखाती थी, वो अचानक कहाँ गायब होगी, बुलाई ना अपनी मेड्स को। और फिर समीना के मुंह से निकलता है अंग्रेजी जुबान का वो शाहकार डायलॉग, बहुत ही प्यारा है। तो हाउस मास्टर आ गया, वह गाड़ी जो है उसकी आ गई अभी। ही इज़ 5 मिनट बिफोर, 5 मिनट पहले हाउस मास्टर आ गया। ही इज़ 5 मिनट बिफोर। या इल्लाही, अंग्रेजी जुबान का ऐसा दर्दनाक और अप्रतनाक कत्ल खुदारा हम पर और हमारे नाजरीन पर रहम करे। आप सिर्फ उर्दू या पंजाबी में ही बात कर लिया करें समीना जी, बेहतर है पंजाबी बड़ी कायम रहे, वरना आपके व्लॉग्स देख देख कर लोग अपनी रही सही अंग्रेजी भी भूल जाएंगे। और व्लॉग के आखिर में 2 घरों का किराया देने का जरा झूठा रोक तो मुलाहिजा फरमाए, फ्लेक्सिंग। हाँ, समीना कहती है हमारे पास ये घर भी है और वो भी है, हमने 1 महीना एक्स्ट्रा रेंट दिया है। जी नहीं, हम आपके इस ड्रामेबाजी को बिल्कुल नहीं मानते। आपने अपना पुराना घर इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि आपकी लीज की मुद्दत अभी पूरी नहीं हुई, क्यों? सही बात है ना। और आपको सब लीज करने के लिए कोई बंदा भी नहीं मिला, मजबूरन किराया तो फिर देना ही पड़ेगा ना। और नया घर, अरे वो तो कौंसिल का हाउस है जिसका किराया 500 यूरो से भी कम है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप जब तक सख्त मजबूरी ना हो अपनी जेब से 1 रुपया नहीं निकालते, तो ये डबल रेंट करो किसी और को दिखाइएगा। ये था इस ब्लॉग का मुकम्मल और सच्चा पोस्टमार्टम। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।